नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल हमने शाम सदाशिव का पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की विधि आप लोग को श्री महापुराण विद्येश्वर संहिता के माध्यम से बताया। आज ऋषि लोग पूछते हैं कि प्रभु, किस कामना के लिए कितने शिवलिंगों का निर्माण करना चाहिए और कितने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, इसके विषय में पूछते हैं कि यदि व्यक्ति को किस नाना प्रकार की कामनाएं हैं, किसी को विद्या चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, किसी को व्यापार चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को भोग चाहिए, तो किस कार्य के लिए हम कितने शिवलिंग का पूजन करें, इसके विषय में हमें बतलाएं। सूत जी कहते हैं, श्रोध्वृश्य सर्वे पार्थिवार्चा विधानकं यस्या अनुष्ठान मात्रेण कृत्यो भवे नरः। कहते हैं कि मैं बतलाता हूं, जो शाम सदाशिव का पार्थिव लिंग का पूजन करने का विधान और संख्या का बताया हूं, इस महत्व को सुनने, कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति कृत हो जाता है और सारे पापों का शमन हो जाता है। प्रथम आवाहनम तत्र प्रतिष्ठा पूजनम पृथक लिंग आकारम समम त्रत सर्वम गेयः पृथक पृथक। प्रथम आवाहन करना चाहिए, तब शाम सदाशिव का लिंग का प्रतिष्ठा करना चाहिए और लिंगों का आकार, पार्थिव लिंग का जब पूजन करना हो तो कोई 10,000, कोई 1.25 लाख, कोई 500, इस प्रकार शिवलिंग का पूजन करते हैं। उत्तरी बिहार में तो हम लोग जाते हैं तो सपाद लक्ष्य पार्थिव लिंग का पूजन किया जाता है। कहा गया कि लिंग का आकार एक समान होना चाहिए, एक समान ही होना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बताया गया। पार्थिव लिंग बना रहे हो तो सारे लिंगों का आकार एक समान ही होना चाहिए। कहा कि विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रम इति पार्थिवम पूजे शिवलिंगम ही निश्चय तत्फलम प्रदम। यदि किसी को विद्या प्राप्ति की कामना हो तो वह भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करे तो शाम सदाशिव उसको विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराते हैं। नरः पार्थिव लिंगानां धनार्थी च तदर्थकम। धन चाहने वाले पुरुष को 500 और पुत्र चाहने वाले को कहा गया पुत्रार्थी सार्ध सहस्त्रम वस्त्रार्थी शतपंचकम। पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्र की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी कोटि गुणितम भूकामश्च सहस्रकम। मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ और भूमि की अभिलाषा रखने वाले को 1000। दयार्थी चति सहस्रम। जो दया प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं उन्हें 3000 और द्विसहस्त्रकम। या तीर्थाटन का कोई इच्छा रखता हो तो उसे 2000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सुहृत कामी त्रिहस्त्रम च वत्सार्षितम अष्टकम। मरणार्थी सप्त मोहनार्थी शताष्टकम। मित्र की प्राप्ति की इच्छा हो तो 3000 और अभिचार कर्मों के लिए 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव लिंग का पूजन का विधान बताया गया। कोई बंधन में मुक्त हो, जेल में बंद हो, उससे छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए कहा गया कि
महाराज भय 500 गेय विचक्षणे। 500 शिवलिंग का पूजन यदि कोई करता है तो कारागार से उसके परिवारीजन जो बंधे हुए हैं वह कारागार से मुक्त हो जाते हैं। चौरादि संकटे गेयम पार्थिवाराम सतद्वयम। चोर का संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से डाकिन्यादि भय 500 मुक्तम च पार्थिवम। डाकिनी आदि के भय से मुक्ति के लिए 500 पार्थिव लिंग का पूजन का विधान बतलाया गया। दारिद्र्य पंचाहस्त्रम युतम सर्व कामदम। दरिद्रता से छुटकारा पाना हो तो 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव लिंग का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया। अब कहते हैं कि यह तो विधान बतलाया गया, नित्य पूजा का क्या विधान है? जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसका क्या विधान है? तो कहे एक पाप हरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम। एक लिंग का प्रतिदिन पूजन करना पाप का नाश करने वाला और 2 लिंग का पूजन करना अर्थ की सिद्धि बतलाया गया। तथा त्रिलिंगम सर्व कामानाम। यदि 3 पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कारणम परमित्तमम और अर्थ की सिद्धि होती है। इसीलिए 3 लिंग पार्थिव बनाकर पूजा करना चाहिए। और पूर्व में बताई गई संख्या जो बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिंगानाम युतम कृत्वा पार्थिवनाम सुबुद्धिमान। बुद्धिमान पुरुष को तो 10,000 पार्थिव लिंग का यदि अर्चन करता है तो वह महान राजभय से भी मुक्त हो जाता है। निर्भयो ही भवेन्नूनम महाराजम भयम हरेत। किसी भी प्रकार का राजभय उसके जीवन में नहीं रहता है। कारागार गृहादि मुक्त्यर्थम युतम कारेद बुधा। कारागार से छूटने के लिए 10,000 लिंग का अर्चन का विधान और डाकिनी आदि के भय से छुटकारा के लिए 7,000 लिंग का निर्माण कर पूजन करना चाहिए, लिंगार्चन करना चाहिए। अपुत्रः 55 सहस्राणि